हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत बेलो और शेरनो नाम के दो एलियन से होती है जिनके बीच में सालों पहले एक लड़ाई हुई थी। शेरनो के पास एक ऐसा शक्तिशाली वेव ईटर नाम का हथियार था जिससे वो बड़े आसानी से किसी भी प्लेनेट को तबाह कर देता है, लेकिन बेलो ने शेरनो को रोकने के लिए 3 लोगों की एक टीम बनाई थी और उन्हें शेरनो की शिप पर हमला करने के लिए भेजा था। पर इसी बीच शेरनो की शिप जाके मून से टकरा जाती है, जिससे कि मून 2 हिस्सों में टूट गया था, जबकि शेरनो रेस्क्यू पॉड में बैठकर पृथ्वी पर आ गया था। पर इसी के साथ बेलो ने शेरनो को उसी की शिप के अंदर पृथ्वी पर कैद कर दिया था और इसके बाद मून डिस्ट्रॉय होने के कारण पृथ्वी का पूरा वातावरण काफी बदल जाता है और इस बदले हुए एनवायरनमेंट के कारण एक नई बीमारी इंसानों में फैलने लगी थी। अब देखते देखते काफी साल गुजर जाते हैं और इवोल्यूशन के कारण पृथ्वी पर ऐसे इंसान पैदा हुए थे जिन्हें लोग एज एथलीट कहकर बुलाते थे, क्योंकि इनके पास खुद को टेलीपोर्ट करने की ताकत होती है। अब ये पूरा था अतीत। हम प्रेजेंट डे में आते हैं जहाँ पे साल है 2072। हम मॉस्को में एंटोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके शरीर में कुछ ऐसे फोटोजीन्स होते हैं जिससे कि वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है, पर अपनी इन शक्तियों के बारे में एंटोन को कुछ भी पता नहीं होता। एंटोन पर शेरनो की बेटी आन्या नजर रखी होती है जो एंटोन को मारने के लिए उस पर एक लैम्प गिराती है, पर एंटोन सही समय पे बच जाता है। अपनी एंटोन को मारने की नाकाम कोशिश के बाद उसी शिप में आती है जहाँ पे शेरनो को कैद करके रखा हुआ था, जहाँ पे हम देखते हैं शेरनो इतने सालों के बावजूद एक वेव ईटर फायरबॉल बना रहा होता है और इसी कारण से उसे एंटोन के शरीर से उसके फोटोजीन्स की जरूरत होती है और इसी कारण से एंटोन को मारने के लिए शेरनो उसकी बेटी आन्या की मदद ले रहा होता है, पर हर बार किसी न किसी तरह से एंटोन आन्या के हमले से बच रहा होता है। दरअसल वेव ईटर्स कुछ ऐसे फायरबॉल होते हैं जो किसी भी सामने आने वाली चीज को तबाह कर सकते हैं, पर इन फायरबॉल्स को 5 बार किक करने से खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ बेलो को शेरनो के प्लान के बारे में पता होता है, इसी कारण से वो एक स्टेडियम में एलियंस और इंसान जो खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं उनकी 2 टीम बनाता है और उनसे कॉस्मोबॉल नाम का एक खेल प्ले करवा रहा होता है, जहाँ इन टीम्स को वेव ईटर फायरबॉल को किक करके खत्म करना होता है। ये पूरा गेम बेलो अपने देखरेख में करवा रहा होता है, पर इन फायरबॉल्स की सच्चाई लोगों के बीच ना आ जाए इसीलिए सभी को गेम के खतरों से अनजान रखा जाता है और सभी लोग इसे एक गेम की तरह ही एंजॉय भी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंटोन को देखते हैं। दरअसल उसकी माँ को एक बीमारी होती है और अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए एंटोन एक औरत की शॉप पर नौकरी मांगने आता है, पर क्योंकि एंटोन को कॉस्मोबॉल गेम जरा भी अच्छा नहीं लगता था इसलिए शॉप में बैठे कुछ लोगों के साथ उसकी बहस होने लगती है और इसी कारण से एंटोन को शॉप से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हम कॉस्मोबॉल गेम देखते हैं जहाँ पे दोनों टीम्स मिलकर वेव ईटर फायरबॉल को खत्म कर देते हैं और गेम को चालू रखने के लिए बेलो की टीम एक आखिरी बचे फायरबॉल को शेरनो की शिप से निकालने के लिए आती है, पर वो लोग फायरबॉल को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं कि तभी शेरनो अपने पावर को यूज करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसमें कि बेलो की टीम के 2 लोगों की मौत हो जाती है। पर इसी तरह बेलो की टीम फायरबॉल को शिप से निकाल लेती है और सीधा स्टेडियम भेज देते हैं और अब न्यू गेम शुरू हो जाता है, जैसे कि अर्थ की टीम बड़े ही आसानी से जीत कर फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। यहाँ पे रात में एंटोन अपने घर वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि माँ की दवाइयाँ खत्म हुई है, इसीलिए रात में ही वो सीधा शॉप जाने के लिए निकलता है, लेकिन शॉप बंद हो गई थी। तभी अचानक से वहाँ पे वलय नाम की एक लड़की आकर दुकान का शीशा तोड़कर अंदर घुस आती है और दवाइयाँ चुराने लगती है, जिसे देख एंटोन भी अपनी माँ के लिए जरूरी दवाइयाँ चुराने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और दोनों को भागना पड़ जाता है। पर भागते भागते एंटोन सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन उसी समय एंटोन टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे पहुंच जाता है जिधर उसे फिर से वलय मिलती है। एंटोन वलय से बात करने लगता है और कुछ ही देर में उनके बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और एंटोन उसे गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि वलय कोई और लड़की नहीं बल्कि आन्या
ही थी जो एंटोन से दोस्ती करना चाहती थी और उसके पास जाके उसके बालों के कुछ टुकड़े वो अपने साथ लेके जाती है ताकि उसे फोटो जीन्स का सैंपल मिल सके। अब आन्या वो सैंपल शर्नो को दे देती है। अब शर्नो उसके डीएनए से फोटो जीन्स को निकाल कर अपनी शिप को चालू करने की कोशिश करता है, पर फोटो जीन्स कम होने के कारण शिप पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाती। तो वही दूसरी तरफ हम बेलो को देखते हैं जो मून को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी टीम उसे बताती है कि एंटोन नाम के किसी आदमी ने अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल किया है। ये पता चलते ही बेलो और उसकी अर्थ की टीम एंटोन से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। बेलो को पता चलता है कि एंटोन भी एक पावरफुल बीइंग है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, इसीलिए वो उसे ऑफर देता है कि वो एथलीट बन के कॉस्मो बॉल ये गेम खेल सकता है। पर उनके इस ऑफर को एंटोन मना कर देता है क्योंकि उसे वो गेम पसंद नहीं होता। उसे ये गेम पसंद नहीं होता क्योंकि एक तरह से आज उसकी माँ की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार दरअसल सालों पहले हुई लड़ाई थी जो बेलो और शर्नो के बीच हुई थी। क्योंकि मून के तबाह होने से जो बीमारियां धरती पर आई थी उन्हीं में से एक बीमारी एंटोन के माँ को भी हो गई थी। अब ये बात जब बेलो को पता चलती तब वो एंटोन से कहता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो एंटोन की माँ को वो ठीक कर सकता है। अब एंटोन अपनी माँ से काफी प्यार करता था, इसीलिए वो बेलो की ऑफर मान लेता है। अब कुछ समय के बाद एंटोन को ट्रेनिंग के लिए बेलो की शिप में लाया जाता है जहाँ पहले तो एंटोन के ब्लड सैंपल्स निकाल कर उसके लिए एक रोबोट को तैयार किया जाता है जो गेम के दौरान एक आर्मर में बदल कर एंटोन की फायरबॉल से रक्षा कर सकता है। तो वही नताशा नाम की लड़की भी रहती है जो टीम अर्थ की कैप्टन होती है। नताशा एंटोन को ट्रेनिंग में मदद करने लगती है और एंटोन को पता चल जाता है कि उसमें टेलीपोर्टेशन की पावर है, लेकिन काफी समय तक वो पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। काफी ट्रेनिंग के बाद वो उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बेलो एंटोन के माँ की बीमारी ठीक करने के लिए कुछ दूसरे गैलेक्टिक एलियन के साथ बात कर रहा होता है, पर कोई भी उसके माँ को ठीक नहीं कर सकता था और ये बात चुपके से एंटोन सुन रहा होता है और ये बात जानकर वो काफी उदास हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद नताशा एंटोन को उसके घर छोड़ती है जहाँ पे नताशा ने खुद ही ठीक करने की कोशिश करती है, जबकि एंटोन घर से निकलकर वलाया के पास उससे मिलने के लिए आता है। वलाया को वो बताता है कि अब वो कॉस्मो बॉल की टीम में है, हालांकि उसे इस गेम से काफी नफरत है। ये सुनकर वलाया को एक आइडिया आती है और वो एंटोन को एक पॉइजन देकर कहती है कि अगर एंटोन इस पॉइजन को बेलो की शिप में जहाँ पे कॉस्मो बॉल गेम खेला जाता है वहाँ पे गिरा देगा तो शिप पूरी तरह से सड़कर तबाह हो जाएगी, जिससे कोई भी कॉस्मो बॉल गेम नहीं खेल पाएगा। एंटोन को भी इस गेम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसीलिए वो वलाया से पॉइजन ले लेता है और अगले दिन गेम शुरू होने से पहले पॉइजन को शिप के जमीन पर गिरा देता है और दूसरे एथलीट के साथ गेम खेलने के लिए चला जाता है। पर गेम के चालू होने के पहले ही एंटोन खेलने से मना कर देता है, लेकिन फिर भी बेलो आके एंटोन को कुछ बताने अपने साथ लेके जाता है। बेलो एंटोन से कहता है कि जो गेम वो लोग खेलते हैं वो असल में एक वॉर की तरह है, जहाँ पे शेरनो अपनी शिप से ऊपर पृथ्वी पर वेव ईटर फायरबॉल्स को भेजता है, जिन्हें अगर खत्म नहीं किया गया तो लाखों तादाद में लोग मारे जाएंगे और लोगों में डर ना बैठे, इसी कारण से वो एक गेम के रूप में इन फायरबॉल्स को मिटा रहा है। इनकी ये बातचीत हो ही रही होती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पॉइजन पूरी शिप में फैल चुका था। लेकिन ये बात पता चलने पर बेलो काफी भागा दौड़ी से सभी लोग जो गेम देखने के लिए आए होते हैं उन्हें शिप से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। अब जाके एंटोन को सच्चाई पता चलती है और तभी काफी सारे फायरबॉल्स का हमला भी होने लगता है। ये देख एंटोन शर्नो के भेजे हुए वेव ईटर्स के साथ फाइट करने लगता है और एक एक करके सारे वेव ईटर्स को खत्म कर देता है और देखते देखते ये गेम खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो वलाया से मिलकर उससे सच्चाई पूछने जाता है, पर वलाया उसे फ्रीज कर देती है और अपनी सच्चाई रिवील करती है और बताती है कि वो दरअसल शेरनो की बेटी है और एंटोन के शरीर से उसकी फोटो जीन्स का सैंपल लेकर अपने साथ चली जाती है, जिसकी वजह से एंटोन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। पर तभी वहाँ पे गेम में बनाया हुआ एंटोन का रोबोट भी आ जाता है जो एंटोन को अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। तो वही दूसरी तरफ शेरनो उसे मिलकर फोटो जीन्स को यूज करके काफी बड़े और शक्तिशाली मॉन्स्टर को बनाता है और उससे पूरे शहर पर हमला करवा देता है। सभी वापस बेलो की शिप पर आते हैं
जहाँ पे बेलो नताशा को बताता है कि दरअसल उसी ने शर्नो को बनाया था, लेकिन बेलो ने शर्नो के अंदर फीलिंग्स भी डाल दी थी, जिससे कि शर्नो खुद अपने मन की करने लगा था और देखते ही देखते वो इविल बन गया था। ये जानने के बाद अब बेलो और नताशा दोनों खुद को टेलीपोर्ट करते हुए शर्नो के शिप में उसे रोकने के लिए आते हैं, जहाँ पे बेलो अपने असली एलियन के रूप में आता है और शर्नो के साथ लड़ने लग जाता है। इन दोनों की काफी घमासान लड़ाई होती है और लड़ाई के आखिर में शर्नो बेलो को मार देता है, लेकिन तभी एंटोन भी टेलीपोर्ट होकर वहां आ जाता है और तभी आन्या को पकड़ लेता है। एंटोन शर्नो को पीछे हटने के लिए कहता है, पर शर्नो को आन्या की कुछ भी पड़ी नहीं थी। वो खुद आन्या पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है। पर मरने से पहले आन्या एंटोन को मॉन्स्टर उसके ही फोटोजीन से बनाया हुआ है ये बताती है। अब एंटोन उस मॉन्स्टर के दिमाग के साथ खुद को कनेक्ट करता है। दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन बनता है क्योंकि दोनों के फोटोजीन्स एक ही होते हैं और उससे बात करके एंटोन मॉन्स्टर को अपने कंट्रोल में लेता है और सब कुछ एंटोन के कंट्रोल में आ जाने के बाद एंटोन मॉन्स्टर से कहकर शर्नो और उसकी शिप को सन की तरफ फेंक देता है और इसी तरह शर्नो और उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जबकि मॉन्स्टर एंटोन के कहने पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर फिर से मून को ठीक कर देता है। अब कुछ समय के बाद नताशा बेलो की जगह लेते हुए दूसरे इंसानों को शर्नो के मारे जाने की खबर देती है और आखिरी के सीन में हम एंटोन की माँ जो नताशा के इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हुई थी उन्हें शिप में आते हुए देखते हैं और मूवी के अंत में एंटोन जो कि नताशा को पसंद करता था उसे प्रपोज करता है और इधर ही मूवी खत्म होती। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।